क्लास 11 की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो। फाइनली आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे 11वीं के यहाँ पे हिंदी पे अपलोड कराओ। तो फाइनली आपका 11वीं का स्टूडेंट आपका हिंदी पेपर आ चुका है और साथ ही आपके इसमें कोई गैप भी नहीं है। तो आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पे याद कर लेना है। और आप इस पेपर पूरा याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर 80 नंबर पूर्णांक है। तो आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने के बाद। तो पूरा पेपर यहाँ पर याद करना। आप यहाँ कक्षा देख लीजिए, कक्षा 11 में तुम्हारी बच्चा 2 22 23। तो इसमें जो आपका पेपर है यहाँ पूरा हम पेपर संपूर्ण हल सहित करने वाले हैं। मैंने आपका पूरा यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है। तो हम यहाँ पर पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में और आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें वीडियो लाइक कर दी, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी पेपर लगा। तो फाइनली आपका हिंदी पेपर यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर वीडियो पूरा दिखना है। अगर यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आने वाले हिंदी पेपर में। कक्षा 11वीं की स्टूडेंट तो आपके समाज 3 घंटे कराने वाला यहाँ पर जैसे कक्षा 11वीं तुम्हारी बच्चा 2 22 23 हिंदी और आपका पूर्णांक यहाँ पर 80 कराएगा हिंदी पेपर का स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देखते कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 रहेगी। और यहाँ पढ़ लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके निर्देश हैं। और सही विकल्प आपके 6 नंबर के, रेगिस्तान 7 नंबर के और सही जोड़ी 6 अंक की। और यहाँ पर एक सदबा का मतलब 7 अंक के और 7 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो स्टूडेंट देख लीजिए पूरा पेपर यहाँ पर आपका संपूर्ण हल सहित कराने वाला हूँ जो आपके हिंदी का पेपर है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर वीडियो पूरा देखना है और इसमें आपको कोई गैप नहीं। अगर यहाँ पर जौन सा भी स्टूडेंट वीडियो पूरा देख लेता और पूरा पेपर याद कर लेगा तो समझ लो उसके यहाँ पर आपके जो 80 नंबर पूर्णांक आपके 80 में 75 नंबर आने वाले। मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी देता हूँ। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसमें हैवी नहीं है हिंदी के पेपर में। तो जो आपका हम यहाँ पर पेपर जो आपके हिंदी का स्टूडेंट तो वो यहाँ पर देख लेते तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। आप यहाँ वीडियो को लाइक नहीं करते तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाया हूँ हिंदी का। आप लोग बहुत सारे कमेंट आता है हिंदी पेपर अपलोड कर दो। फाइनली आपका हिंदी पेपर आ चुका है। तो आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं सही विकल्प आते हैं। 6 नंबर के आपके सही विकल्प आते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम था यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर और यहाँ पर रामनाथ मंगेशकर और यहाँ पर उमानाथ मंगेशकर। तो यहाँ पर जो आपका इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया यहाँ पर लता जी के पिताजी के नाम था। तो जो आपके इसका आंसर होने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। तो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना है। जो पूरे आपके ऑब्जेक्ट है यहीं पे याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आपको यहीं पे याद होनी चाहिए जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप यहाँ पर अच्छे नंबर भी यहाँ पे हिंदी पेपर ला पाओगे। तो इसका आपका दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। यहाँ पर लता जी के पिताजी के नाम यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर था। और दूसरा था यहाँ प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, गणपत राय, यहाँ पर कृपाल राय और रामदास राय। तो यहाँ जो आपको दिया है दूसरा प्रेमचंद जी का मूल नाम था। तो इसका आपका यहाँ पर धनपत राय होने वाला आपका आकर्षण हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा देख लीजिए मीरा के आराध्य प्रभु हैं, राम है, कृष्ण है या बलराम है या शिव है। तो जो इसका आपका आंसर होने वाला है स्टूडेंट तो वो आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण है। तो यहाँ पर जो आपके मीरा के आराध्य प्रभु वो हैं वो आपके यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण। तो तीसरे का आंसर आपका बा होने वाला। और चौथा आता श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। यहाँ पर भक्ति काल को कहा जाता है, आदि काल को कहा जाता है, रीति काल को कहा जाता है, आधुनिक काल को। तो यहाँ पर श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। इसका आपका आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा रीति काल, ठीक है स्टूडेंट। तो रीति काल होने वाला। तो यहाँ पर अच्छे से सुनते जाइए जिससे आप पूरे ऑब्जेक्ट हैं यहीं पर याद होने चाहिए। और साथ ही आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे क्योंकि आपका यहीं पर आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप वीडियो पूरा अच्छे से देखिए। मैं सोल्यूशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका यहीं पर आने वाला है। और 5 माता निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है। सुदामाचरित, पंचवटी, रश्मिरथी और आपकी पद्मा बताती है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है। तो इसका आपको यहाँ पर हो जाएगा रश्मिरथी। यहाँ पर देख लीजिए रश्मिरथी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है। तो जो इसका आपका होने वाला सॉरी स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिखाया निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है। तो ये आपका पंचवटी हो जाएगा क्योंकि पंचवटी महाकाव्य है। तो इसका आपका यहाँ पर ए वाला होने वाला इसका आंसर। सॉरी गलत है, आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 6 माता महाकाव्य में सर्वोच्च संख्या होती है 1 होती है, 4 से कम होती है, 8 या 8 से अधिक और 4 से अधिक। तो यहाँ महाकाव्य में सर्वोच्च संख्या यहाँ पर होती है 8 या 8 से अधिक। तो आपके मैंने यहाँ पर जो 6 नंबर के दिए थे आपके यहाँ पर सही विकल्प जो कि मैंने करा दिए यहाँ पर संपूर्ण हल सहित। और साथ ही आपको यही पेपर आने वाला आप इस पेपर को याद कर लेंगे तो आपको और कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इस पेपर को याद कर लीजिए। और आप इस पेपर को याद कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे। 80 में आपके 75 नंबर आने वाले पहले भी आपको बता दिया। और फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते प्रश्न नंबर 2 आता रेगिस्तान। यहाँ पर रेगिस्तान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला था भारतीय गायिकाओं में डॉट को बेजोड़
गायिका कहा गया है? तो इसका आपका भारतीय गायिका में यहाँ पर लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया है। तो पहले में आपका यहाँ पर होने वाला लता मंगेशकर देख लीजिए स्टूडेंट। पहले में आपका यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पेपर आएगा तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो यहाँ भारतीय गायिका में यहाँ पर लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया है, 7 नंबर का है। और फिर दूसरा आपका था बाड़ी का डिटेक्टर। यहाँ बाड़ी का यहाँ पर डिटेक्टर को कहा जाता है। तो बाड़ी का डिटेक्टर यहाँ पर कबीर को कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का, बाड़ी का डिटेक्टर कबीर को कहा जाता है। और साथ ही आप यहाँ देखते काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो तीसरे में आपका अलंकार होने वाला, ठीक है स्टूडेंट। और चौथा था मन्नू भंडारी द्वारा रचित। यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है, टीवी धारावाहिक या रंगमंच है? तो जो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित यहाँ पर टीवी धारावाहिक है। तो चौथे में आपका यहाँ पर टीवी धारावाहिक हो जाएगा। तो ये आपके मैंने रेखांकन करा दिए संपूर्ण हल। इसका आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पर रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पर आसानी रहेगी। तो इसका स्क्रीन कर लीजिए, साथ ही आप जो आपको ऑब्जेक्ट मैंने करा दिए हैं तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके 5वां क्वेश्चन आता है। अब आपका 5वां यहाँ पर खरीदना आता है, आपके 4 यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। आप 5वां तक कामानी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कवि है। तो यहाँ पर कामानी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख यहाँ पर महाकाव्य कवि है। तो महाकाव्य होने वाला इसका आपका, तो महाकाव्य आपका इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 6वां आता बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो यहाँ बचपन से ही मोहन बड़ा बुद्धिमान था। तो आपका 6वें में हो जाएगा बचपन से ही मोहन आपका इसका आंसर होने वाला मोहन बड़ा बुद्धिमान था। और 7वां था कबीरदास, यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है। तो कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता एक मानी है। तो एक होने वाला इसका आंसर। तो चलिए आपके यहाँ पर कितना करा दिए, तो इनका भी आप इसकी तो खा लीजिए, इन तीनों का, तो 5वां का, 6वें का, 7वें का। तो आपकी पूरी कितना करा दी, 7 नंबर के थे, करा दिए संपूर्ण हल सहित। फिर आपकी सही होनी आती है, आप 6 नंबर की आती है गुलाम आबा में, दूसरे पहले आती है मीरा की प्रभु। तो मीरा की प्रभु आती है, दूसरी कुल की हानि, तीसरी आती है यहाँ पर द्विवेदियों की प्रवर्तक, और चौथी आती है कुंडलीय छंद, और 5वें थे रंग के अपरस के अंग, और 6वें थे जलाज। तो जो प्रभु है मीरा की प्रभु, इसको मैच कर देना आपको गिरधर नागर से, और कुल की हानि इसको आपको परिवार की मर्यादा से मैच कर देना। और द्विवेदियों की प्रवर्तक आपके यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगी, आचार्य महावीर होने वाला आपका यहाँ पर तीसरे का। और जो कुंडलीय छंद है, तो कुंडलीय छंद आपको 24 है यहाँ पर। और रस के अंग आपके यहाँ पर 4 होते हैं, और जलज आपका यहाँ पर हो जाएगा कमल। जलज का आपका यहाँ पर कमल होने वाला, आपको सामने मैच कर देना, ठीक है। ये आपकी मैंने यहाँ पर 6 नंबर की सही करा दी है यहाँ पर संपूर्ण हल सहित। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखना, मैं आपको संपूर्ण हल सहित कराने वाला हूँ। साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। और फिर आपके यहाँ आते हैं, एक बात बता दें, जो 7 नंबर के पहला था मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका आपका आंसर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो मानव शरीर का निर्माण है आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, तो मानव शरीर का नाम यहाँ पर जो आपका दिया, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ। तो ये आपके जो 5 तत्व हैं, हवा आपको हो जाएगा, अग्नि हो जाएगी, जल हो जाएगी, आकाश हो जाएगी तथा मिट्टी। तो फिर सुन लीजिए, हवा, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी, ये आपके यहाँ पर इन पंच तत्वों से आपका यहाँ पर जो मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अब ये छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। दिल्ली छंद यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। और यहाँ पर बंशीधर ने किससे यहाँ पर बेर मोल लिया था, जो यहाँ बंशीधर ने पैसों से यहाँ पर बेर मोल लिया था। तो तीसरे में आपका यहाँ पर हो जाएगा बंशीधर ने पैसों से यहाँ पर बेर मोल लिया था। और चौथा आता है यहाँ पर जन संचार कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आपको यहाँ पर जन संचार कोई 3 माध्यम लिखना है। तो जो इसका आपका यहाँ पर चौथी का आंसर होने वाला है, यहाँ पर जन संचार 3 माध्यम। तो चौथी का आपको हो जाएगा इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। ये आपके यहाँ पर जन संचार 3 माध्यम मैंने करा दिए, इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। अब चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर शब्द युग्म किसे कहते हैं। तो जो आपकी शब्द युग्म की परिभाषा हो जाएगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको करा रहा हूँ। ये रही आपकी यहाँ पर शब्द युग्म परिभाषा। यहाँ पर शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में असमान तथा भिन्न अर्थ वाले शब्द। तो ये आपके यहाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ पर शब्द युग्म का अर्थ होता है, यहाँ पर शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान तथा भिन्न अर्थ वाले शब्द यहाँ पर शब्द युग्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर 5वें का आंसर। और फिर आपका 6वां आता लता जी की लोकप्रियता का मुख्य गर्म यहाँ पर क्या संगीत हो जाएगा। फिर इसका यहाँ पर लता जी के यहाँ पर लोकप्रियता का मुख्य गर्म क्या, तो इसका आपका संगीत होने वाला है। यहाँ पर देखिए संगीत आपको इस तरह से लिखना है, ये आपका 6वें आंसर होने वाला संगीत। और मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो मीरा यहाँ पर श्री कृष्ण को आराध्य मानती, श्री कृष्ण होने वाला है। तो यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण को आपका अपना आराध्य मानती थी। तो आपकी मैंने यहाँ पर एक वक्त उत्तर करा दी, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए, और साथ ही सहयोगी का आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं एक साथ वाक्य उत्तर का आंसर है, ये रहा आपका। और जो तीसरे में आपका यहाँ पर पैसे होने वाला, पैसे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो तीसरे में आपके यहाँ पैसे से यहाँ पर बेर मोल लिया था।
तो तीसरे में आपका पैसे हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका पूरा एक साथ वाक्य तक करा दिए, आप देख लीजिए यहाँ पर। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके साथ असत लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पहला था बीजक सूरदास की रचना है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। आपका पहला असत्य होने वाला है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर सुमत पंथ इलाहाबाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य होने वाला है। और तीसरा आता भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1964 को हुई, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य होने वाला है। तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा, तो चौथा आप देख लीजिए भागीरथी, मंदाकिनी और सरसारी इत्यादि शब्द गंगा के परिवाची है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य होने वाला है। और यहाँ पर आता रस के प्रकार 4 हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट रस के प्रकार 10 होते हैं। और यहाँ पर जो 4 होते हैं वो यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं, प्रकार नहीं होते, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर करा दिए 5वें तक। अब चलिए आपके 6 नंबर के थे, तो हम 6वां भी आपका सत्य असत्य यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले हैं आपका, तो स्टूडेंट कहीं मत जाइए, आप इस पेपर को याद कर लीजिए। आप यहाँ पर याद कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका आता 6वां काव्य की शोभा बढ़ाने वाला यहाँ पर रस कहलाता है, तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार कहलाता है, रस नहीं कहलाता है। तो इसका आपका 6वें का असत्य हो जाएगा। तो जो आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन है तो ये रहा, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट काट लीजिए। पहला असत्य, दूसरा सत्य और तीसरा यहाँ पर सत्य, चौथा सत्य, 5वां असत्य और 6वां असत्य यहाँ पर करा दिए सत्य असत्य। अब चलिए आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करी थी, 2 नंबर का। अथवा था सूर्य बढ़ाने के लिए किस तरह की विमों का प्रयोग हुआ है। तो जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं तो इनका आंसर भी हम करने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको सभी आंसर यहाँ पूरा पेपर आपको संपूर्ण हर जगह कराया जाएगा इस चैनल पर। तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। और भक्तिकाल की 2 स्थान लिखी, 2 नंबर का। अथवा था आदिकाल को वीरगाथा काल, यहाँ पर आदिकाल को जो दूसरा नाम है वो वीरगाथा काल है, तो इसके आपको 2 स्थान लिखनी है। और यहाँ पर 8वां था धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता, 2 नंबर का। अथवा था इतिहास में स्फीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इस पेपर के यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट पेपर दिख रहे हैं, तो सेट ए का पेपर मैं डाल चुका हूँ। और साथ ही जो यहाँ पर सेट ए और बी का पेपर आता है वो यहाँ पर 90 सेम पेपर आता है, तो ठीक है स्टूडेंट ने बता दिया है। और यहाँ पर देख लीजिए 9 कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, 2 नंबर का आता होता मीरा नसीरुद्दीन की यहाँ पर व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। और 10वां था यहाँ पर लता जी की गायकी किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 2 नंबर का। अथवा था राजस्थान में कोई कैसे, यहाँ पर राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर 10वीं का। अथवा और 11वां आता जन संचार माध्यम किसे कहते हैं, 2 नंबर का यहाँ पर। अथवा था पत्रकारिता क्या स्पष्ट कीजिए, ये आपका 11वां। 12वां था छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा था अलंकार कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए आपका 2 नंबर का। और फिर आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर वाक्य शुद्ध करके लिखिए, आपको 2 नंबर का। पहला आता गीता सबसे श्रेष्ठतम धार्मिक ग्रंथ है, तो इसका आपको सिद्ध करना। आपका इसका खा भी है, 13वें का खा है, तो खा देखने से पहले आप पहले तो इसका पूरा स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन को याद करने में कोई आसानी आएगी। तो पूरे पेज का आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर बारी बारी से हर क्वेश्चन का स्क्रीन कर लीजिए। 13वें तक यहाँ पर मैंने करा दिया, 13वें तक आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। अब चलिए हम 13वें का आपका खा देख लेते हैं। तो आपका 13वें का यहाँ पर खाता मेरे को आपकी प्रतिष्ठा लेना है, तो इसको आपको शुद्ध करना होता है। यहाँ पर रचना की दृष्टि से बाकी कितने भेद हैं नाम लिखिए। और चंद्रमाता शब्द शक्ति कितनी प्रकार होती है, उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का। और यहाँ पर अथवा देते हैं शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 15वां निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर लिखिए, 2 नंबर का। तो पहला आता सचिन आज मथुरा जाएगा, निषेधवाचक वाक्य में आपको चेंज करना। और खामाता दरवाजे पर शायद कोई आया है, प्रश्नवाचक, तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना। अथवा था वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, रास्ता दिखाने वाला। और यहाँ पर जो चुकन में पैदा हुआ, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आपसे बनता है। मैं आपको दोनों का आंसर आपको उपलब्ध करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, आपको यहाँ पर कक्षा 11वीं के सही विषय के पेपर चैनल पर आपको उपलब्ध करा जाएंगे। और सोनमाता प्रेमचंद अथवा शिखा जोशी का साहित्यिक पचन निम्न बिंदु पर आधार पर लिखिए, 3 नंबर का। रचना लिखना, भाषा लिखना, सही लिखना और साहित्य में स्थान लिखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अथवा लगा आपका अथवा, तो प्रेमचंद और यहाँ पर शिखा जोशी दोनों में से आप एक कर सकते हैं जिस पर आपसे बनता है। मैं आपको लेंगे दोनों का आंसर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, यहाँ पर रचना दिया लेकिन आपको 2 रचना लिखना है। और भाषा लिखने शैली साहित्य में स्थान। फिर आपका आता है कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक पचन निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको इसमें क्या करना, यहाँ पर कबीर अथवा मीराबाई का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अथवा लगा है, यहाँ पर देखिए अथवा लगा है, तो यहाँ पर आपको 2 रचना लिखनी है, अभापक्ष लिखना है, कलापक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। तो अगर आप मीराबाई पर लिखना चाहते हैं तो मीराबाई पर लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों का यहाँ पर आंसर आपको उपलब्ध करा दूँगा। 3 नंबर क्वेश्चन है और 16वां क्वेश्चन 3 नंबर का था। 18वां था यहाँ पर बिरादरी, यहाँ पर देख लीजिए, बिरादरी का यही सहारा होता है, बिरादरी का यही सहारा होता है। गलत लोहा कहानी कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर दिया कथन, यहाँ पर दिल्ली बिरादरी का यही सहारा होता है। तो इसके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, किसने किससे कहा, जो आपको यहाँ पर दिया है कथन, या यहाँ पर किसने किससे कहा है और किस प्रसंग से कहा गया है, और क्या यह कथन सार्थक रहा है। तो इन सभी के आंसर आपको देने हैं, मैं आपको यहाँ पर आंसर अपलोड करा दूँ, टेंशन मत लीजिएगा।
और अथवा आता है महाकाव्य की विशेषताएं लिखा, 4 महाकाव्यों के नाम लिखना है। तो आपको महाकाव्य विशेषताएं लिखना है और साथ ही आपको 4 महाकाव्यों के नाम भी लिखना है। 18वें क्वेश्चन तक करा दी जो 3 नंबर का था। 19वें क्वेश्चन आता निम्नलिखित आपटी गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को यहाँ पर उत्तर दीजिए। तो जो आपको यहाँ पर दिया है निम्नलिखित आपटी गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये आपका 3 नंबर का, तो इस आपको यहाँ पर गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और आपका आता है शुद्ध हृदय से क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं। यह जननी आपको जन्म देती है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन लगाइए। ये रहा आपका आपटी गद्यांश जो 3 नंबर का। तो ये आपके फ्री के नंबर आते हैं, क्योंकि जो इसे आपके क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं। तो जो आपका पूरा यहाँ पर समाप्त होता है आपटी गद्यांश, यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो आपटी गद्यांश वो आपके यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट अच्छी तरह देख सकते हैं। मात्र सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ परंतु ध्यान रहे या व्रत साधारण नहीं है। ये आपका यहाँ पर इस तरह दिया या पूरा आपका समाप्त होता है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर देख लीजिए हमारे ऊपर किसका उपकार है, आपके क्वेश्चन आते हैं लिखा किसकी सेवा करने के लिए कह रहा, और तीसरा था ऋण का विलोम शब्द लिखिए। तो ये आपका मैंने करा दिया। अथवा यहाँ पर देख लीजिए आपका अथवा यहाँ पर आपटी गद्यांश आता है। तो अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता है तो आप नीचे कर लीजिए। आपके क्वेश्चन आते दासी कौन है, मथुरा क्यों दुखी है, और यहाँ पर दिया मथुरा के अनुसार केकैया को क्या मालूम नहीं था। ये आपके मैंने करा दी। चलिए आप यहाँ पर इसका आप इसको कर लीजिए, जिससे आपको आपको यहाँ पर रीड करने में आसानी जाएगी। अब आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखिए। तो आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना, जैसे संतो देखा जग बोराना, यहाँ पर सांच कहो तो मारा न जावे, और झूठ जग पतियाना, नेमी देखे धर्मी देखे। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया संदर्भ यहाँ पर पदांश। तो इसका आपको संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना और यहाँ पर व्याख्या करना है। तो आपको संदर्भ में यहाँ पर कवि के नाम जब लिखना है, मैं आपको आंसर अपलोड करा दूँ, टेंशन मत लीजिएगा। अथवा यहाँ पद घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये आपको दिया गया है। तो इसका भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना। फिर आपके 21वां आता है, तो 21वां भी आपका 4 नंबर जो भी आपका गद्यांश है, तो इसका भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना है। तो आपका अथवा भी दिया है, तो आप जो आपसे यहाँ बनता है वो आप कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। मैं दोनों का आंसर आपको यहाँ पर अपलोड करा दूंगा। अब चलिए हम आपको 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पर आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखी। 4 नंबर का। तो आपको यहाँ पर जो आपका मोहल्ला है उसमें यहाँ पर गंदगी चल रही है, तो उससे आपको साफ कराना है। इसलिए आपको यहाँ पर आपको नगर निगम को यहाँ पत्र लिखना। 4 नंबर का। अथवा आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का 57 पत्र लिखिए। तो जो आपके यहाँ जो यहाँ पर आप किसी यहाँ पर पढ़ने के लिए जैसे आपके किसी शहर में गए हुए हैं, और जो आपके यहाँ पर गांव में आपके माताजी पिताजी रहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी वर्षा हो गई है और जिससे यहाँ फसल भी खराब हो गई है। तो उसके लिए आपको अपने पिता को यहाँ पर पत्र लिखना है कि आप यहाँ पर घबराइए नहीं, इस तरह से आपको पत्र लिखना है, मैं बता दिया। और 23वां निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 नंबर का। वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग, जल ही जीवन। बुक आपके आसान यहाँ पर टॉपिक है, किसी भी आप लिख सकते हैं। तो इस पेज का पूरा आप यहाँ पे इसमें कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पे हिंदी का मैंने पूरा करा दिया आपको यहाँ पर। और साथ ही जो आपके ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर देखते हैं, जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने इसका सोचा करा दिया था, आपने देख लिया होगा। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर आपके यहाँ पर 30वां क्वेश्चन तक जो आपको सोल्यूशन आने वाला, वो आपके यहाँ पर आध घंटे बाद आने वाला पूरे पेपर सोल्यूशन। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे वाल प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।